आज तो क्या बात है, आज तो बहुत सारे लर्नर्स आ रहे हैं जा रहे हैं टाइप से, ये क्या चक्कर हो गया? ओके, सो आज मेरे को स्टार्ट करने में आधा मिनट लेट क्या हो गई? ओके, सो यस, वी आर वंस अगेन हियर बैक एंड वी आर गोइंग टू लर्न टुडे अ लॉट। देखो भाई, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग एक रीसेंट अनअकैडमी कैटलिस्ट में मॉक टेस्ट जो होता है दैट इज ओपन टू ऑल ऑफ यू, हम लोग उसमें एक टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कर रहे हैं। एंड द पर्पस ऑफ आवर एनालिसिस इज वन, to know the questions, second is to know how to attempt so that we can get the most out of it, and तीसरी बात, अगर आपने किसी आप में से कोई भी लर्नर ऐसा है जिनको कोई भी वीआरसी के टॉपिक में डाउट है, if you have any questions, so this is the right day, right opportunity for you to ask your VRC related queries to me, right? I will be guiding you all here. Okay, तो रुक जाओ, सबसे पहले तो जरा अटेंडेंस देख ली जाए। हेलो निवेदिता, गुड आफ्टरनून। विशाल, कैसे हो आप लोग बताओ? प्राची, जाजिब, अभिलाषा, अर्पित, प्रसन्न, स्वाति, सारे लोगों को वेलकम। यश, ब्रेनिता, निवेदिता, सब लोग वेलकम एंड ऑल दो स्टूडेंट्स जस्ट जॉइनिंग एंड जस्ट और पहले से हैं। हेलो साई, केशव, सबने ज्वाइन कर लिया है तो सबको वेलकम वेलकम वेलकम। सो अभी इसका एनालिसिस का क्लास कल होना था, लेकिन फिर वो कल किसी रीजन के चलते, रीजन एक्चुअली सिंपल है, ठीक है, रीजन सिंपल ये था कि 2 से लेकर 4 PM तक मेरा प्लस का एक क्लास चल रहा था, उसके चलते ये वाली क्लास 4:15 एंड वो क्लास ओवर होगा, तो इसको मेरे को शिफ्ट करना पड़ा। सो सॉरी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। सब बढ़िया, आपके छत्र छाया में सब अच्छा चल रहा है? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छा न्यूज मिला है सुनने को। एंड कैसा गया आपका मॉक? सो वेल, एक मिनट रुक जाओ। आइडिया ड्राइवन इकोनॉमी, यही था ना? बस 45 आया? क्यों, क्या किया, कितने अटेम्प्ट किए थे? ओवरऑल की वीआरसी का बता रहे हो? हाय अजीत, वेलकम वेलकम टू द सेशन। वीआरसी में ठीक है। एंड बाकी बाकी कितने लोगों ने मॉक अपेयर किया? हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर इन द क्लास जिन्होंने इस बार वाला कैटलिस्ट संडे वाला मॉक दिया था? हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर, बताओ एक बार। अरे यार, ये तो दिखेगा भी नहीं, चलो इसमें कोई बात नहीं, आई विल एडजस्ट माय कंडीशन, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, कैमरा थोड़ा इधर उधर। हाय अजीत, वेलकम वेलकम। कैमरा को साइड करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। वेल देखो, ओके, अरे मोदी जी, अरे 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 अरे, वेलकम 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 भाई। अब तो मतलब मोदी जी है, विश्वास है, अरे शाबाश शाबाश। चलो, सो लेट्स डू वन थिंग। ओके, सो देखो, सबसे पहले तो अगर हम लोग टेस्ट की बात करें, सो इफ वी टॉक अबाउट द कैट पैटर्न, इफ वी टॉक अबाउट द कैट वीआरसी, दैट इज द वेरी बेसिक दैट वी ऑल नो एंड यू मस्ट नो इफ यू आर नॉट नो, क्योंकि आप में से रिस्पॉन्स जैसा आ रहा है कि विशाल बोल रहे कि मैंने मॉक दिया, बाकी लोगों को पता नहीं चल रहा। ओके, होली वॉर वाला पैसेज था, उसमें लो जाओगे तो बस एक राइट है कौन सा वाला? इसमें होली वॉर, एक मिनट रुक जाओ, ढूंढते ढूंढते, यार ये क्या है, एक मिनट, मेरे पास जो पैसेज मेल में आया था ये वो नहीं लग रहा, ये वो ये क्या? लायन एंड वॉर्ड्रॉप, आई थिंक दिस इज अ डिफरेंट वन। ये पहले वाले मॉक टेस्ट का है, ये मॉक टेस्ट 6 का तो नहीं है। हाँ, ये नहीं है, तो ये कौन सा वाला है? ये कोई पहले लिया होगा उसका है क्या? लगता तो ये रहे कि ये कोई पहले लिया होगा, लेकिन अरब ऑयल एम्बार्गो, ये पीडीएफ मेरे पास किधर से आ गई? स्पेन वाला था? हाँ, नहीं पता है, मैंने देखे थे, एक रीडिंग मारी थी मैंने क्वेश्चंस की। दिस इज नॉट दैट पीडीएफ। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, कुछ गड़बड़ है कुछ गड़बड़ है, ये वो पीडीएफ ही नहीं है। अरे 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 अरे, एक सेकंड रुक जाओ। ओके, रुक जाओ रुक जाओ। सबसे पहले तो जरा मैं एक सेकंड दो, यू माइट सी द वीडियो गेटिंग पॉज्ड फॉर 1 सेकंड, बट साउंड चलता रहेगा, ऑडियो आती जाएगी, क्योंकि ये कुछ, ये क्या कंफ्यूजन हो रहा है, इसमें है क्या? यार ये तो कुछ पंगा हो गया लगता है। अरे नहीं, ये तो वही वाला है जो, ओके, व्हाट इज दिस वन? इसमें है शायद, नहीं, शोंगली वाला भी नहीं था, शोंगली वाला नहीं था, पहले की पैसेज कोई और थी। अरे गड़बड़ हो गया क्या? अरे गाइस, ऐसा है, ऐसा है, एक मिनट वापस आ जाओ। ऐसा है विशाल, गड़बड़ हो गया। एंड यू नो व्हाट्स दैट गड़बड़? द गड़बड़ इज कि जो पीडीएफ दैट आई वाज इंटेंडिंग टू यूज, ये वो वाला पीडीएफ नहीं है, ये एक पहले के टेस्ट सीरीज का पेपर मैं लेके आ रही हूँ गलती से, एंड वो पीडीएफ मेरे पास लैपटॉप में मिल नहीं रहा है। सो कैन वी डू वन थिंग,
कैन वी कीप द टुमारोज क्लास इन विच वी कैन डिस्कस द स्पेन वाली आरसी? फिलहाल के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास टोटल वीआरसी का पैटर्न है, इसके साथ चले? थैंक यू, चलेगा ना? यस डेफिनेटली चलेगा, क्या दौड़ेगा? तो जितने सारे लोग क्लास में हैं थोड़ा रुकना सीखो, इधर से उधर इधर से उधर। चलो भाई एक काम करते हैं, हम लोग अपना फर्स्ट वाला आरसी लेते हैं यार, लेकिन ये देखा देखा लग रहा है, ये पढ़ा पढ़ा लग रहा है। टुडेज आइडिया ड्राइव इन इकोनॉमिक कम्यूटेशन बाय कार, हैव वी डन दिस बिफोर? मेरा तो किया हुआ है, इसलिए मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, अगर आपने नहीं किया है तो चलो इसी को करते, मजा आएगा। नॉट मी, एनीवन हु सेज कि मैंने किया हुआ है? कोई भी नहीं? अरे चलो ठीक है। सो doubt about others, well कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, see when no one is saying तो let's go with this one. Okay Nivedita, not me, sure, so let us do this one, क्योंकि आरसी पढ़ने से ही होगा, करने से ही होगा, एंड ये कैट लेवल का भी है। सो हम लोगों को जब भी आरसी रीड करते हैं तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले ऊपर ऊपर से क्वेश्चन ही देख लेना चाहिए, इसमें कितने क्वेश्चन है पता नहीं चला। अरे सो 3 पेज पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिफाइंस द टोन ऑफ द ऑथर, एक तो हमें टोन पहचाननी है, ये रहा, ओके फाइन, ऐसे कैसे दिया हुआ है, टोन पहचाननी है, सो वी हैव टू डू दिस। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ऑथर विच डिस्क्राइब्स अ पैराडॉक्स सिमिलर टू द वन डिस्क्राइब इन द पैसेज। ऐसे क्वेश्चंस जैट में बहुत पूछे जाते हैं, कैट में थोड़ा सा कम। सो पैसेज जब हम लोग देखेंगे मजा आएगा। हाय श्रेया, वेलकम। जरा बता दे पैराडॉक्स के क्वेश्चन में करना क्या होता है। पैराडॉक्स का मीनिंग से डिकोड करेंगे। पैराडॉक्स मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट दैट appears to be saying the reverse of what it is saying. I repeat, एक ऐसा स्टेटमेंट जो सीधा सीधा जा रहा है लेकिन उसको पढ़ के ऐसा लगता है कि वो उसका उल्टा बता रहा है, मतलब उसका मीनिंग डबल मीनिंग है। जो लिखा है इंसान उसको पढ़ के उसका उल्टा समझ जाए। फॉर एग्जाम्पल किसी ने एग्जाम में बहुत ही बुरा किया, ठीक है, बहुत ही बुरा परफॉर्म किया, एंड मैंने आके बोला, जैसे मैंने मान लो कि मैंने एग्जाम दिया एंड मेरा परफॉर्मेंस बहुत बुरा, ठीक है, सो मैंने आपको आके सीधा सीधा बताया कि मेरा परफॉर्मेंस बुरा, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी थी कि आप लोगों ने सोचा होगा कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मैं मजाक कर रही हूँ। सो दैट इज अ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स इज अ सेल्फ कंट्राडिक्शन वाला मीनिंग वाला स्टेटमेंट। तो पैसेज में चल रही है शायद कोई पैराडॉक्स, एंड उसी पैराडॉक्स को के हिसाब से कुछ सिमिलर हम लोगों को मार्क करना है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ अमेजिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कैट में कम ही आते हैं, शायद ही आते हैं, लेकिन जेड की स्पेशलिटी है ऐसे क्वेश्चन। तो दिस विल बी अ फन। उल्टा समझेंगे तो आंसर कैसे देंगे? एक्चुअली होता क्या, पैराडॉक्स वाले सेंटेंस को इंसान ठीक से सुनता या पढ़ता नहीं है, तो वो उसका स्टार्टिंग में गलत समझता है, लेकिन जैसे ही वो उसको ठीक से सुनता है या ठीक से पढ़ता है तो वो कहता है अरे नहीं नहीं, ये तो यही बोला, मैंने इसका उल्टा समझा। तो हम लोग अपने हिसाब से पैराडॉक्स ये देख सकते हैं कि एनी स्टेटमेंट पैसेज में जिसने जो बोला एक्चुअली में उसका मीनिंग उल्टा था आयरनी टाइप से, उसको भी हम लोग पैराडॉक्स इधर मान के चलना पड़ जाएगा। ऑल्दो मैंने आपको पैराडॉक्स की एग्जैक्ट मीनिंग दे दी। आयरनी क्या होती है पता है? आयरनी इज बेसिकली जो बोलो मीनिंग पक्का वाला उसका उल्टा, दैट इज आयरनी। लेकिन पैराडॉक्स देखो, आयरनी वर्सेस पैराडॉक्स, इफ आई डू आयरनी वर्सेस पैराडॉक्स, ठीक है, दोनों में सिमिलैरिटी है, बट आयरनी में वॉट एवर वी स्पीक its real meaning is the reverse. But in paradox, whatever we say that is true, but people assumes the meaning is reverse. Paradox में लोग गलत समझ लेते हैं, आयरनी में सच में उल्टा मीनिंग होता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन आयरनी एंड पैराडॉक्स। हेलो रिदम, वेलकम। मस्त एक कॉन्सेप्ट बताया आयरनी पैराडॉक्स का। तो अभी पैसेज ही देखेंगे तभी पता चलेगा क्या है आयरनी, क्या है पैराडॉक्स, क्या चल रहा है, सिमिलर निकालेंगे, मजा आएगा। विच कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, ठीक है जी, पैसेज से कुछ इन्फर कर सकते हैं, कुछ इन्फर नहीं कर सकते, देख लेंगे, जिसका सबूत नहीं मिलेगा वही। अरे ये क्या था, ओ फोर्थ ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है, यू कैसा क्वेश्चन है ये। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, गलती मेरी है, सॉरी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इफेक्ट डिड इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्टिंग 2007 हैव ऑन एवरेज कम्यूट टाइम इन अमेरिका? अमेरिका में कोई कम्यूटेशन टाइम, एवरेज कम्यूटेशन टाइम, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस का इफेक्ट पूछ रहा है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, पैसेज पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे, आंसर मिल जाएगा, जिंदाबाद, मजा आएगा। ठीक, सूटेबल टाइटल पूछ दिया। अगर किसी को ये कंफ्यूजन है कि मेरे को कैसे पता कि टाइटल एंड मेन आइडिया में डिफरेंस क्या है, तो भाई साहब ये डिफरेंस होती है कि टाइटल रिफर्स टू जो ऑथर का ओपिनियन है, उसके हिसाब से पूरे पैसेज का रिप्रेजेंटेशन एंड फैक्ट्स का भी।
लेकिन मेन आइडिया सिर्फ और सिर्फ पूरे पैसेज के फैक्ट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। उसमें ऑथर की टोन शायद हो सकती है, शायद नहीं। सो ऐसा हो सकता है कि मेन आइडिया एंड टाइटल सेम हो, ऐसा भी हो सकता है कि मेन आइडिया ने सिर्फ और सिर्फ सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करके बात की एंड टाइटल में फैक्ट्स कम है, ऑथर के ओपिनियन ज्यादा रिप्रेजेंट हो रहा है। ऐसा भी होता है एंड हो भी सकता है। सो वेल पैसेज पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। एंड ऑप्शंस तो है ही हेल्प करने के लिए, ऐसी कोई ज्यादा भी बुरी नहीं है क्योंकि ऑप्शंस होते हैं। अकॉर्डिंग टू पैसेज, ये सिक्स एंड लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का, which of the following may be inferred about the construction of new road? इन्फ्लुएंस ऐसी वैसी वाली नहीं, हमें एटलीस्ट डायरेक्शन पता है। न्यू रोड का कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कुछ होगा पैसेज में, उस पर क्या इन्फर की जा सकती है वो। उसके बाद पैसेज चेंज। चलो भाई, अब रीडिंग मारते हैं सारे लोग मिलके। हाय सक्षम, वेलकम। बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, कुछ मिस नहीं हुआ है। इसके बाद जो लोग आएंगे उनका मिस होने वाला है। अब सारे लोग बिल्कुल फोकस लगा के रीडिंग करेंगे एंड वी विल ट्राई टू रीड इट अ लिटिल बिट फास्ट। सो राहुल बिल्कुल सही टाइम पे हो, इसके बाद आते तो हो जाता लेट। चलो, सो लेट्स रीड। अरे ये क्या आ गया? ओके, चलो फिर लेट्स स्टार्ट द रीडिंग वर्क। एंड जैसे ही रीडिंग हो जाए, राइट अ डी एंड डन। ओके, डन लिख दो या डी एंड लिख दो, डी लिख दो, यस लिख दो, या फिर थम्स अप, कुछ भी चलेगा। ओके, अब कौन आए क्लास में? जो भी आए हैं वेलकम। प्रवीण वेलकम। और कौन है? सांची। नाम नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुक जाओ, इमोजी की वजह से। संचिता, ओ हो संचिता, हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। चलो पैसेज रीड करते हैं एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट आरसी टू रीड। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, पढ़ो 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 सारे लोग। एंड इट्स नॉट वेरी टफ, जॉनर इजी है। ऐसा भी नहीं कि कोई पुराने जमाने की हिस्ट्री या फिलोसफी दे दी। रीडिंग इज इजी, सो यू कैन रीड एंड ट्राई टू रीड इट अ लिटिल बिट फास्ट। जहां कंफ्यूजन हो देखना, अगर कोई वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है इग्नोर करना। यू नीड टू लोकेट न्यू आइडियाज ओनली। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। हाय प्रणव, रीडिंग करना स्टार्ट करिए, कुछ मिस नहीं हुआ है। इसके बाद जो आएंगे सबका मिस होगा। देखो, ट्राई टू सी द पैराग्राफ। 6 पैराग्राफ है एंड सारे पैराग्राफ में 2 या 3 लाइन ही है। सो इट्स काइंड ऑफ 18 लाइन्स, 18 लाइन्स की आरसी एंड उस पे 6 क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, ऐसा ही होता है कैट में भी। सो कभी भी कैट के पैसेज को देख के डरना नहीं है, इट्स ऑलवेज इजी। प्रणव रीडिंग डन है? अच्छा नहीं, अब बात तो बात के लिए डन कर रहे हो। चलो, रीडिंग डन हो जाए तो जस्ट सिग्नल इट एंड ऑफ कोर्स वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। आज मेरे को स्क्रीन से आधा बाहर निकलना पड़ रहा है। अरे यू पीपल हैव सीन दिस, मैंने विस्टा प्रिंट से नया मग ऑर्डर किया। सो इधर मैंने अपनी पिक लगा दी, अनअकैडमी वाली डीपी, एंड इधर इधर मैंने अपना रेफरल कोड भी डाल दिया है, नाम भी डाल दिया है। तो कभी कभी लोग कहते हैं ना रेफरल कोड क्या, मैंने कहा यार अब से रेफरल कोड ना दिखा के मग दिखा दो, bh घोष डॉट वाई डी। अच्छा है ना? रिदम आपने देखा है? आपने देखा होगा। हम्म, चलो, रीडिंग डन, गुड। अरे रुक जाओ, मेरा पढ़ना बाकी है। हाँ, ये पैसेज मेरा फेवरेट हो गया। इसको मैंने एक रीडिंग दी थी, दैट्स व्हाई आई एम कॉन्स्टेंटली टॉकिंग। बट डोंट फॉलो मी बिकॉज आई एम टॉकिंग एंड यू माइट बी रीडिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अब कोई ये मत पूछना मी गैरी मेगी। ओके, मेगा रीजन है क्या यार, एक डैश होना चाहिए छोटा सा। मैं बताने वाली थी कि ये वर्ड तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। कंजेशन हैज गॉटन क्या, वो नेक्स्ट पेज में लिखा होगा। सबका रीडिंग डन? इफ यू वांट मी टू वेट सो देन यू कैन राइट अ क्विक डब्ल्यू और वेट, या जो लिखना है। वरना आफ्टर काउंटिंग 5 आई एम गोइंग टू टर्न द पेज। 5 4 3 2 1, चलो आगे चलते। किसी को रोकना तो बता देना। नेक्स्ट। अरे अब इसमें किधर जाऊं? नहीं, इसमें भी यही ठीक है, साइड। Anjan, welcome. You are a little like kind of 1-2 minutes late because we are reading an RC and we are in the second page. Now what to do? Now we will give a very quick reading of the entire RC once again. This is the second page. We have 3 pages.
So wherever we are, just give it a reading and we will revise it once. So, okay. और कौन आया? हर्ष, आई विल टेल यू द सेम थिंग. गुड इवनिंग. जहां से है वहां से रीड कर लो, पीछे का पेज फिर से दिखा दिया जाएगा. कौन सी क्लास छूटी है भाई? सर वाली? ऋषिकेश? कल का आरसी बहुत टफ था. हाँ हर्ष, कल का आरसी बहुत टफ था. एंड आज गड़बड़ क्या हो गई? पीडीएफ मैंने कोई और बनाया, वो पीडीएफ मेरे को मिल नहीं रहा, एंड ये कोई दूसरा वाला पीडीएफ आ गया, नाम चेंज. गड़बड़. सो दैट्स व्हाई आई प्रॉमिस कि आज के टेस्ट सीरीज वाला पीडीएफ कल हो जाएगा. एंड ये एक पहले के टेस्ट सीरीज के एनालिसिस के वो वाले पैसेजेस हैं जो किसी ने शायद नहीं किया है. सो ऋषिकेश, सेकंड पेज पे है, यहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दो. एंड फर्स्ट पेज आपको दिखा दिया जाएगा. अच्छा अभी उठा, कौन सा क्लास में था? ओ ओके ओके. नहीं मेरे को लगा वो दूसरी वाली क्वांट वाली क्लास चली होगी ना, पता नहीं कौन सा स्पेशल क्लास था सर का, मेरे को लगा वो वाला पढ़ूंगी. ये जो इस बार का जो टेस्ट सीरीज की आरसी थी, वेल टेस्ट सीरीज की आरसी यू कैन से मॉडरेट से हाई के लेवल पे था. सो लेवल अच्छा था, मॉडरेट से हाई, इजी तो नहीं था. आई विल से दिस. श्रेया, कल वाले मॉक का गड़बड़ हो गया ना. आई वॉज अबाउट टू ब्रिंग द कल वाला मॉक, लेकिन ये कल वाला मॉक का पीडीएफ ना आके पीडीएफ का नाम चेंज हो गया, एंड फिर वो पीडीएफ का मेरे को मिल नहीं रहा है, एंड क्लास स्टार्ट हो गई. सो मैंने कोशिश की ढूंढने को क्लास के दौरान भी, लेकिन मेरे को मिल नहीं रहा है. सो आई जस्ट रियली अपोलोजाइज फॉर वो वाला मॉक. लेकिन उस वाले मॉक को कल तो 4 बजे की पार्टी में मैथ की क्लास है. कल ओके, डे आफ्टर टुमारो, परसों 4 बजे वाली पार्टी में हम लोग यही कैट के जो कैटलिस्ट का 6th मॉक टेस्ट है, उसका एनालिसिस वहां पे ले लेंगे. हाँ ये किसी ने नहीं देखा ना. यस. अच्छा रीडिंग डन है ना? संचिता का डन है, अजीत का डन है. कुछ सजेशन दो, मुझे आरसी समझने में नहीं आती है बढ़िया, बट एक्यूरेसी है. आरसी समझ में आती है बढ़िया, बट एक्यूरेसी नहीं आती, व्हाट टू डू? क्यों? देखो, एक्चुअली सिचुएशन क्या है. हाँ, शरद डन द पेज, बता देना, तब तक मैं हर्ष को गाइड करती हूँ. हर्ष, सिचुएशन ये होती है कि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है, इसका मतलब. श्योर श्योर. यप. यस यस, डेफिनेटली. है ना? सो आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है. नाउ इट्स अबाउट योर सॉल्विंग स्किल यार. रीडिंग स्किल अच्छी है क्योंकि आपको टोटल समझ में आ रहा है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अभी सॉल्विंग स्किल में आपने मेरे वो वाले वीडियोस देख लिए हैं जिसमें मैंने टाइप ऑफ आरसी के क्वेश्चंस पढ़ाए हैं? होपफुली हाँ. नहीं यार, देख लो. वाई? बिकॉज देर आर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन. आप खुद देखना कि कुछ क्वेश्चन होंगे जिसके आंसर डायरेक्टली पैसेज में होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, दैट आई कॉल इट एज फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. फिर जिसके आंसर डायरेक्ट पैसेज में नहीं होते, दोज आर क्रिटिकल. क्रिटिकल में 2 टाइप के होते हैं, यानी कि एक फैक्ट बेस्ड एंड 2 टाइप के क्रिटिकल. कुछ ऑथर सेंट्रिक, कुछ रीडर सेंट्रिक. क्रिटिकल में, ऑथर सेंट्रिक क्रिटिकल में पैसेज में जहां जहां पे ऑथर का ओपिनियन एंड ऑथर का स्टेटमेंट चलता है, उसको देख के आंसर करना पड़ता है. एंड जो रीडर सेंट्रिक होता है जिसमें कि इन्फ्रेंस भी आता है, उसमें पैसेज के फैक्ट्स को देख के समझ के एज अ प्रूफ लेके आंसर करना पड़ता है. सो अच्छी बात यह है कि व्हेन यू आर रीडिंग द पैसेज एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, आपके अंदर ये डिफरेंशिएशन पक्का वाला होगा कि ये पैसेज के फैक्ट्स हैं एंड ये ऑथर के खुद के ओपिनियन है. अब आपको उसी का यूज करना है. क्रिटिकल क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं होते तो उसका सबूत होता है. अच्छा वो देखा है? श्योर श्योर. हाँ 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 हाँ. सो यार इसी को तो प्रैक्टिस करना है हर्ष. और क्या कर सकता है इंसान? इसी को प्रैक्टिस करनी. देखो, आई विल गाइड यू टू, आई विल गाइड यू विद ऑल द पॉसिबल वे. लेकिन आज चलना तो खुद ही पड़ेगा, रास्ता साफ है, सीधा है. मैं टूल्स दे देती हूँ. कंफ्यूजन हो ऑप्शन से, ये टूल्स है, पढ़ा रखा है, लेकिन चलना तो खुद पड़ेगा. क्वेश्चंस अब? श्योर श्योर. हाय आयुषी, हेलो विवेक, वेलकम. सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जहां पे हम लोगों को पूछा गया है, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर. अच्छा ये बताओ, टोन का क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन होता है? रीडर सेंट्रिक या ऑथर सेंट्रिक? एक बार सारे ऑप्शंस देखो, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है. पता है, टोन पहचानना इजी है. एसर्टिव मतलब क्या होता है? किसी को भरोसा देना. जैसे मान लो कि अभी मैं जिस तरीके से बात कर रही हूँ, दैट्स अ काइंड ऑफ एसर्टिव टोन. हेलो प्रकाश, वेलकम. उसके बाद सेकंड है, वी हैव द वर्ड पेडेंटिक टोन.
हाँ बिल्कुल सही बात है, ऑथोसेंट्रिक है ना। डिस्करेज तो समझ में आता है, ये सिनिस्टर इज अगेन अ नेगेटिव वर्ड। पेडेंटिक बताई थी मैंने, रुक जाओ, पेडेंटिक होता है, पेडेंटिक होता है मैं भूल गई। इनफैक्ट अभी मैंने पेडेंटिक 2 दिन पहले खुद भी, आई थिंक पेडेंटिक का मतलब, रुक जाओ मैं देखती हूँ, गूगल के जिंदाबाद। सो व्हाट इज पेडेंटिक? क्लास में कितने सारे लर्नर्स अभी ये होंगे, ये बोलेंगे कि अरे पेडेंटिक का मीनिंग मैम खुद गूगल करें। हाँ जी मैं खुद गूगल करूँ, सो व्हाट, आई एम नॉट अ गूगल माई सेल्फ। ओके, पेडेंटिक मीन्स अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली, बिल्कुल अजीत, यस थैंक यू, जो एक्सेसिवली डिटेल्स, माइनर डिटेल्स को देखता है, सो दैट इज पेडेंटिक। तो वेल यस, टोन वहां से आया। नहीं, टोन अब हम लोग देखने वाले हैं। ट्रिवियल, हाँ एक्चुअली ट्रिवियल का मतलब माइन्यूट होता है। सो द पर्सन हु इज कंसर्न्ड अबाउट ट्रिवियल डिटेल्स इज पेडेंटिक, है ना। हाइपर क्रिटिकल बोल सकते हैं। वेल जो डिटेल्स पे हो वो हाइपर क्रिटिकल बोल सकता है, क्योंकि क्रिटिसाइज भी वही करेगा जो डिटेल देखता हो। जो डिटेल नहीं देखता जिस, तो उसके पास तो वो चलता है, सब कुछ चलता है वाला एटीट्यूड होगा, उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बात तो सही आपकी। चलो अब इसका करते हैं पोल। ऑथर का टोन कैसा था? एसर्शन दे रहा था, पेडेंटिक था, डिस्करेज कर रहा था, या सिनिस्टर? सिनिस्टर क्या होता है? सिनिस्टर इज अ नेगेटिव टोन, काइंड ऑफ, मतलब काइंड ऑफ वेरी इल विल टाइप से, है ना, हेटरेड भरा हुआ टाइप से। सो चलो फिर तो फिर आंसर मिल गया। अरे 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 शाबाश। तो स्टार्ट करते हैं पोल। कैसी बनी? ये मेरे साथ होता है कि पीओई एस डब्ल्यू ई एलिमिनेट कर दे। ये क्या होता है? ये कौन से कोड वर्ड है? पीओई यानी कि दैट इज, अरे यार, दैट इज एलिमिनेशन, है ना। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ, इंपॉर्टेंट कॉल है, उसको मैं किसी और को देके आ रही हूँ। हाँ आ गए। अरे यार, हाँ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट वन? एस डब्ल्यू नहीं पता मेरे को। ये कोड वर्ड्स होते हैं, ये कोड वर्ड नहीं पता होते मेरे को। एलिमिनेट करने में प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि हम लोग ऑप्शंस को इवैल्यूएट नहीं करते। अगर ऑप्शंस इवैल्यूएट होंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी ना। क्या हुआ? एलिमिनेट कर देते हैं, लास्ट में जो दो में कंफ्यूज हो जाता हूँ वहां से गलती हो जाती है। अरे यार देखो, जहाँ पे दो में कंफ्यूजन हो, चलो एक मिनट, इसको पहले मार्क करते हैं। ये टोन क्या थी यार ऑथर की? ऑथर ने कहाँ कहाँ क्या क्या बोला? ऑथर के स्टेटमेंट्स के हिसाब से, दिस इज द आरसी, क्विक रीडिंग देना है क्या? नहीं, एक मिनट रुक जाओ। ऑथर में कम्युनिकेशन के उसका के बारे में बात किया। दो वन माइट थिंक इकोनॉमिक डेटा ऐसा है बाय बिगने, अच्छा रिड्यूस ट्रैफिक वगैरह वगैरह, एवरेज किलोमीटर ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो यहाँ पे तो डेटा दी गई, और क्या दिया गया? यहाँ पे भी डेटा दिया गया है, एंड इधर क्या है? ओके, आयरनिक आयरनिक वाला डायलॉग मिल गया जिसपे क्वेश्चन होगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सी यही प्रॉब्लम होती है, मैं आप लोगों से बात करी थी हाँ ओके चलो। सो इसका टोन क्या होना चाहिए भाई? टोन इसका होना चाहिए, ओके दिस इज द टोन। यार आई डोंट थिंक इट इज टू बी, ये एक्सट्रीम टोन तो नहीं है, ठीक। एंड यही टोन होना चाहिए मेरे हिसाब से। आंसर की नहीं है मेरे पास, देखो टोन देखो यही है। कितनों का ये आ रहा है उसी से पता चलेगा। ये मैंने मार्क किया, ये मेरा आंसर है, ठीक है। नहीं तो जो मेरा आंसर है वो किसी का नहीं है डिस्करेज नहीं था देखो, एसर्टिव एंड सिनिस्टर पक्का नहीं था, या तो पेडेंटिक या तो डिस्करेज। अच्छा, पेडेंटिक इज द फोकसिंग ऑन डिटेल्स, एंड डिस्करेज में, एक मिनट, ऑथर के बातें किधर? ये तो प्रॉब्लम है। आई वॉज टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने आयरनिक वाला डायलॉग देखा कि बहुत सारे लोग अभी भी बिलीव करते हैं ट्रैफिक कंजेशन से रेमेडी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है बेसिकली। इवेंचुअली उससे रोड और क्लॉग्ड हो जाएगी। वार्निंग वार्निंग टाइप का टोन लगा मेरे को, तो तभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी। अगर वार्निंग वार्निंग टाइप का है तो पेडेंटिक होगा कि डिस्करेज, ये बताओ। हाँ, सिनिस्टर नेगेटिव है तो वो क्यों नहीं, क्योंकि सिनिस्टर तो कुछ ज्यादा ही नेगेटिव है ना। देखो अगर मैं सिनिस्टर को गूगल करूँ तो इसके सिनोनिम्स ये आएंगे।
सिनिस्टर इज काइंड ऑफ डेथ से रिलेटेड है, मतलब इतना ज्यादा नेगेटिव है। डेथ टोटल नहीं है, लेकिन सिनिस्टर का मतलब जैसे ओमिनस, ये मैं गूगल से रीड करके बता रही हूँ। थ्रेटनिंग, डरा दिया। बेलफुल, ये सब छोड़ो। ओमिनस, मेनेसिंग, फोरबिडिंग। तो थ्रेटनिंग एंड डराना काइंड ऑफ वो बहुत डरावना होता है। सिनिस्टर में किसी को डरा ही दिया जाता है, डर जाता है इंसान। सो ये दोनों एसर्टिव तो नहीं था भाई, देखो ऑर्डर एसर्टिव तो नहीं था। पिडेंटिक में डिटेल्स देखता है। सो आई वाज लाइक कंफ्यूज, इनफैक्ट आई एम स्टिल कंफ्यूज। अच्छा आप लोग क्या बोल रहे हो? नंबर्स, हार्मफुल इवल, वही तो। यप, ओमेन्स, हाँ बिल्कुल। एनालिटिकल टोन कंसर्न विद माइन्यूट डिटेल्स ऑफ लॉस टू इकोनॉमी बिकॉज ऑफ कम्यूट, सो पिडेंटिक। वैसे ये बात तो सही है, टोन एनालिटिकल, लेकिन वो इकोनॉमी के लॉस में है एंड वो डिटेल्स। हाँ, उस हिसाब से तो पिडेंटिक ही बचा। देन यू पीपल आर राइट यार, देन यू ऑल आर राइट। एक्चुअली जब डिटेल्स देता है नंबर्स वगैरह, तो वो तो हम लोग उसको टोन को क्या ही बोलेंगे, एनालिटिकल टोन बोल सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव बोल सकते हैं, जो भी वर्ड मिले, एक न्यूट्रल सा वर्ड उसको असाइन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इधर ये लॉजिक सही है अजीत का कि एनालिटिकल टोन के साथ साथ उन्होंने इसको जो, मतलब एक एक डिटेल पे फोकस करके उन्होंने हमें सारा लॉजिक दिया। वरना पता है, डिस्करेज तो नहीं, मेरे को एक चीज और दिखी, जो मेरे को दिखी, जो इधर मेरे को नहीं मिला, मेरे को दिखा ये वार्निंग की तरह। सो इसीलिए आई वॉज अ बिट कंफ्यूज कि वार्निंग तो नेगेटिव था, तो डिस्करेज होगा, ये सोच के मैंने डिस्करेज मार्क किया। लेकिन आपका लॉजिक ज्यादा सही है अजीत, कि इट हैज टू बी मोर डिटेल फोकस, तो ये पिडेंटिक ही होगा। आंसर पिडेंटिक ही है। बस वो मैं हूं जो आंसर की मैं बिलीव कभी कभी नहीं करती हूँ। यस, ठीक है, ओके। चलो, पेडेंटिक था, मेरा गलत था, आप लोगों का सही था। मोस्टली सबका ही सही था। एंड बाकी असर्टिव इज अ पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिविटी तो थी नहीं देखा जाए तो। सिनिस्टर काफी नेगेटिव, ये भी था नहीं। या अब पता चल रहा है डिस्करेजिंग क्यों नहीं है। अब देखिए जरा नेक्स्ट वाला। अकॉर्डिंग टू ऑथर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ पैराडॉक्स सिमिलर टू द वन डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज? सो पैसेज में है एक पैराडॉक्स, अभी भी हमने देखा पैराडॉक्स को हम लोग आयरनी के साथ रिलेट कर सकते हैं। बस आयरनी सच में उसका उल्टा होता है, एंड पैराडॉक्स में इंसान उल्टा मान देता है। तो काफी हद तक पैरनी, आयरनी एंड पैराडॉक्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। पैराडॉक्स में आयरनी तो थी ही थी। नाउ इज द आयरनी, आर यू एबल टू फाइंड द आयरनी सिमिलरली? वरना पीछे देखना है, ठीक है। लेकिन इवन इफ वी सी द पैसेज वंस अगेन, वी स्टिल हैव टू रीड ऑप्शंस एंड एलिमिनेट। जो मैच करेगा आयरनी से वही आंसर। पढ़ते एक बार। आई गॉट इट, यस, मिल गया मेरे को। रेडी टू आंसर? गॉट इट, यस। रेडी रेडी एवरीवन? बात तो सही है। ओके, थाम बिदुराई इज हेलो, वेलकम, एंड होपफुली आई प्रोनाउंस योर नेम राइट, है ना? So welcome to the session, and we are doing an RC. Reading has been done, solving the questions. So that's what we are doing. Ready, ready, everyone? Sure, sure, sure. Starting the poll. Three, two, one. Here we go. Okay, so it will show a flawed leaderboard, I think. Because the previous question I myself marked wrong. So all those who have marked it right, it will show wrong for everyone. So the leaderboard will show the details regarding relating to this question. Sanchita, Ajit, Prakash, and Rahul, you are right, and बाकी चार पांच लोगों का गड़बड़ हो गया। ओके, आज बड़े कम लोग हैं इधर। पता है कम लोग क्यों हैं? क्योंकि आज के सेशन को मैंने इसका लिंक प्रमोट नहीं किया। एंड आई डोंट नो व्हाई टेस्ट सीरीज एनालिसिस कम लोग पढ़ने आते हैं। जब डिक्शनरी सीरीज चलती है तब आते हैं सारे लोग। हाँ, डिक्शनरी पढ़ाई हो रही है, चल के वर्ड्स लर्न करते हैं। देखो, व्हाट वाज द आयरनी इन द पैसेज, ठीक है। व्हाई आंसर इज सी। सी क्यों है? आयरनी देखो पैसेज की, लुक एट द आयरनी। आयरनी इज कि सो मेनी पीपल दे स्टिल बिलीव कि if we want to remedy traffic congestion, we need to build more roads. Okay, but author says
irony is that this is actually, it will make the problem worse, because it will induce more traffic. More people will say ki, oh, there is a new road, chalo, let's take out our car. It will lure people, it will attract people, and people would love to travel from to the new roads, and it will lead to more congestion. So more roads means more congestion, this is the author saying. But we believe what, people believe what, ki actually more roads means less congestion. So this is the irony. So it means irony will be kind of here, as per the passage, it looks like a boomerang. So you throw something and it backfires, as per this passage. Now, similar thing wherever it is written. Okay, some of you marked A, B, and C. No one has marked D. Okay, we will ignore D. A says new field of research relating to particular difficult fields such as astrophysics invite few scientists to participate, thereby creating a knowledge vacuum. So, new field of research. Few scientists have come. So, there is a knowledge vacuum, gap in the knowledge. Why? Because only less people know. So, there is no paradox here, no irony happening. It is not getting misfired. Just limited people know about something. That's it. So, there is no backfire. So, it's not A. Let us check B. A state spending more money on its defense budget each year, even though there are no recent indicators of internal or external threat to the country. Now, a state is spending money. How is this plan backfiring? No, not at all. So it cannot be B. Let's check C. नेक्स्ट आरसी करेंगे आज, नहीं हो पाएगा, टाइम देख के लग रहा है हो ही नहीं पाएगा, सो सॉरी. हाय प्रीति, वेलकम. नाउ थर्ड वन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री स्टेशनरी. तो दिस इज द एलिमिनेशन वर्क ना. Distribution of free stationery at workplace to ensure ample supply. Everyone encourage many people to grab handful to take home. Imagine it is a it is an office situation. Office thought ki okay, let us provide all the employees with free pen, paper, and everything, so that it makes their work smooth. But what these people are doing, oh, free hai, ghar le jao, let's take it home. So this is something actually that is backfiring. They thought ki it will make the work easy and smooth, but on the other hand, people are taking it home, and once again the work is not easy and smooth. Problem once again not solved. In fact, it is just like the way we built more roads, problem still same to same, and still we have just spent money. So it is the same thing happening with the stationary thing. We spend money, but the problem still not solved. So C is the perfect. The okay, it perfectly matches with the content of the irony content in the passage. अब पैराडॉक्स का मतलब समझे जाके, चलो बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया. हेलो दीपांशु, वेलकम वेलकम. विशाल, मेरा लेक्चर एक्चुअली ऐसा होता है कि सी, चलो आज मैंने ये चीज बता रखी है काफी बार, फिर से बता देते, शायद आपको नहीं पता होगा. 80 आवर्स का टीचिंग रहता है मेरा पर मंथ अन अकेडमी में. सो मेरे को 10 आवर्स स्पेंड करना पड़ता है यूट्यूब के क्लासेस में, दैट आई टेक वोकैब टेल्स एवरी डे. है ना, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा हो तो वोकैब टेल्स का सीरीज है यूट्यूब में, 11:30 AM, आधे घंटे का होता है, वेयर वी लर्न न्यू वर्ड्स थ्रू स्टोरीज. यस. So that thing I'm going undergoing. Then I have 10 special classes. Now in this special class, I sometimes take extra. क्योंकि today is 15th and I have seen कि मैंने 10 special classes already ले लिए हैं, and I am going to take more. Why? Because see, special classes as per what I have to do is minimum 10 special class. इसके ऊपर जितना लेना है, that I just do extra for all of you. Just ठीक है. And जो 60 hours रहता है, that is jam packed committed to plus. That's why we all educators say कि if possible shift to plus, because you have more content. So you see. So and in this 10 class, sometimes an academy asks me to do test series analysis, sometimes this, sometimes that. Only this is the problem, that structure goes haywire sometimes. Plus they can't do anything. Plus everything is structured. And because something is fixed, then it is fixed. That's the only thing. Chalo, let's find out what we cannot infer from the passage. हेलो शोएब, वेलकम टू द सेशन. शोएब, आप वही हो जो बहुत दिनों बाद आ रहे हो क्लास, या फिर आपको न्यू शोएब हो, पता नहीं. Option D is in the next page, which cannot be inferred. Let us do one thing. Let us read D first. If you have not yet read the other options, at least read D first. Can you infer this or can you not? Even I have to read. चलो पढ़ते. ठीक है. So here is D. 1 month बाद. हाँ. किधर थे इतने दिनों तक? एंड प्लस क्लास क्यों नहीं आ रहे हो? आप तो प्लस में हो. क्लास आओ भाई. ऐसे कैसे चलेगा? 5 months अब तो है.
मतलब 5.5 months, and if CAT postpones, that's a different thing, but things are not clear yet. Courses, okay, okay. My courses details, अच्छा, अरे ना, टेलीग्राम में देती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है? आप हो टेलीग्राम में? आपने मेरे को कभी टेलीग्राम में पिंक किया? मेरे को देखना पड़ेगा। Just you all can type my name Bhagyashree Ghosh in Telegram without giving space and just find me there. चलो, today I will be providing मेरे जितने भी सारे ongoing and upcoming class के details है, courses है, वो सारे, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बोल, पढ़ लिया यार? मैंने नहीं पढ़ा, पढ़ने दो। Using cars for commuting is scientifically proven. अच्छा, which we cannot infer, ठीक है? Cars commuting scientifically proven quite unpleasant. Working hours should be increased in order to compensate for astounding cost. Oh, congestion with more work hours. अरे wait, so I'm now confused in two options. Once again पढ़ना पड़ेगा. Okay, so there is only one option that has no proof in the passage, है ना? So 3, 2, 1. Definitely it is not D. Yes, Rahul, Ayushi, Dipanshu, Ajit, Vishal, good. Okay. Prachi, Shabash. अभी पता चला कि we have Prachi also in the class. कुछ बोले ही नहीं थी देर से. Only observing, silent observer. Good, 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 good. बातें बहुत होती मेरी क्लास में आजकल. पहले बातें इतनी नहीं होती थी. शोएब, वेरी गुड. आपने पैसेज पढ़ी? गेस किया? ओके. एंड गेस व्हाट, सही लग गया. शाबाश. पता है राहुल, कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हैं, बस ये है कि वी कैन ओनली से रेस्ट इन पीस, वी कैन, है ना? क्योंकि मैं आने लगा हूँ। अच्छा, ओहो हो, भाई सही बात है। अभी देखो, जो आंसर्स मार्क हुए हैं ए और बी में मार्क हुए हैं, व्हाट वी कैन नॉट इन्फर, इन्फर मतलब क्या? एक ऐसा ऑप्शन जिसका प्रूफ विल बी देयर इन द पैसेज, पैसेज के फैक्ट्स उसका सबूत देंगे, ठीक है? अगर हम लोगों ने डी को देखा, ऑथर को ऐसा लगता है कि हम लोगों का टाइम वेस्ट होता है आने जाने में, कम्यूटेशन में, सीरियस, एंड ये एक सीरियस इशू है। हाँ, सही बात है, ये पैसेज में था, ये था, इसलिए ये इन्फर नहीं करेंगे क्योंकि इसका सबूत है पैसेज में। अगर हम लोग सी देखें, कंजेशन वेस्ट मोर वर्क आवर्स, सही बात है, हाँ। क्या ये वेरीफाई हो जाएगी पैसेज में? क्या इस बात का सबूत मिल जाएगा? देखेंगे, जरूर मिल जाएगा, इसका भी सबूत मिल जाएगा, इसलिए ये आंसर नहीं है। ए और बी में अगर ए पढ़ो, यूजिंग कार फॉर कम्यूटिंग इज साइंटिफिकली प्रूवन टू बी क्वाइट अनप्लेजेंट, ये तो शायद फर्स्ट पेज के नीचे कहीं पे लिखा होता, फर्स्ट पैरा सेकंड पैराग्राफ बीच में, इट वाज समवेयर रिटन। इस बात का सबूत मिल जाएगा, वी विल गेट इट्स प्रूफ, सबूत मिल जाएगा तो ये गया। लेकिन इसका सबूत नहीं मिलेगा कि कोई एडवाइस टाइप से दे रहा था पैसेज में। किसने एडवाइस दिया? नहीं दिया ऑथर ने ऐसा एडवाइस कि वर्क आवर्स शुड बी इंक्रीज्ड टू कंपेंसेट फॉर द कॉस्ट, नहीं। ऑथर ने तो बोला था कि ये सब सॉल्यूशन में हो ही नहीं सकता कि वर्क आवर बढ़ा दो, तो कैसे कॉस्ट कंपेंसेट होगा? लॉजिक भी अजीब, इसका सबूत भी नहीं है पैसेज में, सो जिसका सबूत नहीं है वो इन्फरेंस, सो बी इज द आंसर, ऐसे निकाला गया, बिल्कुल। सो ऐसे आया। अब चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इफेक्ट डिड द इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्टिंग 2007 हैव ऑन एवरेज कम्यूट टाइम? अच्छा, देखे जरा, याद है कितनों को? मेरे को तो याद नहीं, आई वॉज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग। स्लाइड नहीं आ रहा, अरे थोड़ा रिफ्रेश करो, हो सकता है आ जाए। ये कौन सा बैच डिटेल्स आया मेरे पास? अरे, आई एम पिनिंग अ लिंक। 17 जून से एक न्यू बैच आ रहा है, सो आई एम जस्ट पिनिंग इट। क्लास के बाद या क्लास के दौरान इसको देख लेना। 17 जून से है, इसका जरा डिटेल्स मैं यहाँ पे लिख दूँ, आप लोग तब तक आंसर पढ़ो। एंड इन दिस बैच, सुमन शेखावत मैम वीआरसी लेंगे, क्योंकि ये वीक डे का इवनिंग बैच है फुल सिलेबस के लिए स्टार्टिंग से। सो 5 PM उनका टाइम रहेगा इवनिंग वाला। एंड क्वांट का क्लास होगा 7 बजे। अरे, विशाल सर की तरफ से क्वांट का मेरे क्लास के टाइमिंग से भिड़ गया, शिट। सुमन मैम को तो नहीं क्लास करेगा, विशाल सर का भिड़ गया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन इफ यू आर लुकिंग टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग एंड बेसिक, सो यू कैन ऑल्सो इन प्लस, है ना, यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस बैच। शोएब, आप भी इस बैच को कंसिडर कर सकते हो, एंड साथ में बहुत सारे। मैं नहीं पढ़ा था। हाँ, आप नहीं पढ़ाते, आप नहीं पढ़ाते विशाल।
ये है विशाल शर्मा। विशाल शर्मा सर। कितने आरसी सॉल्व हो गए? पहली वाली आरसी है भाई, पहली वाली कर रहे हैं हम लोग। बस हो गया। रेडी फॉर द पोल? मैं रेडी नहीं हूँ, मेरे को देखना है। एवरेज कम्यूट टाइम वेंट डाउन एज पर द नो लॉन्गर हैड टू ट्रैवल। अरे यार, ये तो पैसे देखनी पड़ेगी, ज्यादा फैक्ट बेस्ड हो गया। याद है तो फाइन है, वरना पैसे देना पड़ेगा। नो सिग्निफिकेंट चेंज नहीं पूछा क्या? इकोनॉमिक क्राइसिस 2007 से एवरेज कम्यूटेशन पे क्या फर्क पड़ा? अरे मैं भूल गई। 2007 इकोनॉमिक क्राइसिस के जो स्टार्टिंग से शायद इंक्रीज था क्या? शायद इंक्रीज ही था, लेकिन अगर इंक्रीज था तो ये बी था कि सी? इंक्रीज तो था। कम्यूट टाइम। चलो, मैंने आप लोगों से आंसर पूछ लिया। आप आपसे मैं पूछूं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आई मीन क्वेश्चन आप लोगों को करने का दूं सॉल्व, मैं खुद पूछ रही हूँ। अब दो ऑप्शन में मेरे को डाउट है। कम्यूट टाइम इंक्रीज मैनिफोल्ड टू इंक्रीज कंडीशन। कम्यूट टाइम इंक्रीज परसेप्टिवली नेगेटिव प्रोसेस मेड अर्लियर। वाह! अगर ये इंक्रीज हुआ है तो एक ही आंसर है। अगर इंक्रीज हुआ है तो हेयर इज द पोल विदाउट लीडर बोर्ड आने वाला है, क्योंकि मेरे को ये एक आंसर लग रहा है, लेकिन मेरे को उसका सबूत नहीं है। वाई? बिकॉज आई वॉज टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। यही है तो इंक्रीज। हाउ इट कैन बी सी? ये बताओ। परसेप्टिवली नेगेटिंग प्रोसेस प्रोग्रेस मेड अर्लियर। पहले कौन सी प्रोग्रेस बनाई थी जिसको परसेप्शन वाइज नेगेट कर दिया? ऐसा कब हुआ था? सो इसका सबूत नहीं है। इनफैक्ट इंक्रीज हुआ, कंजेशन भी बढ़ गया, इसका सबूत है। आई कैन गो विद बी जस्ट बिकॉज आई हैव सबूत फॉर बी, आई हैव प्रूफ फॉर बी, बट फॉर सी नेगेटिव प्रोग्रेस रियली? 2000 का प्रोग्रेस, पहले की प्रोग्रेस नहीं हुई थी? ये था भी 2007 में। इट शुड बी इन द वेरी स्टार्टिंग। यहाँ पे भी नहीं है। ओके, अच्छा ठीक है। अरे एक मिनट। एवरेज कम्यूटेशन रोज इन 2008 टू इतना मिनट्स, erasing years of decrease at level of 2000 as people had to leave home. Average commute rose to itna, है ना? And erasing the decrease at the level to stand at the level of 2000. So before 2000, it was more down. I mean, before 2008, it was more down. One might think economic crisis began in 2007, reduced traffic. Opposite true हुआ है. Average commute have been lengthened and congestion has gotten worse. तो कम्यूटेशन तो और इंक्रीज हो गई है। सो इरेजिंग ईयर्स ऑफ डिक्रीज। अच्छा, इरेजिंग द डिक्रीज, अरे यार सॉरी, देखो, इरेज भी कर दिया। इरेज इज नेगेटिव, डिक्रीज इज नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव का मीनिंग होता है पॉजिटिव। सो इरेजिंग ईयर्स ऑफ डिक्रीज मतलब टू इंक्रीज। इंक्रीज हुआ 2000 के लेवल पे, यानी कि 2000 में बहुत ट्रैफिक होती थी, फिर कम हो गया, लेकिन 2008 में फिर से बढ़ गया। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग? क्वेश्चन बोल रहा है ये कि इकोनॉमिक क्राइसिस का क्या हुआ? कुछ नहीं, बढ़ गया, मैनीफोल्ड बढ़ गया, यस। इंक्रीज कंजेशन, यस। यह यस। लेकिन नेगेटिव प्रोसेस का, परसेप्टिवली नेगेटिव प्रोसेस प्रोग्रेस मेड अर्लियर। पुराने प्रोग्रेस को डाउन कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। पुराना प्रोग्रेस डाउन नहीं हुआ, उल्टा बढ़ा ही है, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज तो नहीं हुआ। बी ही है। नेगेटिव प्रोग्रेस का मतलब भी तो डिक्रीज ही हुआ, वहां से आया। हेलो सलमान, वेलकम टू द सेशन। सो क्या ही बताएं, लास्ट क्वेश्चन पहुंच गए हम लोग। चलो, सूटेबल टाइटल की बात करते हैं। द सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज वुड बी क्या? सूटेबल टाइटल, चलो ढूंढते हैं सूटेबल टाइटल क्या हो सकती है। Worsening condition of traffic in the world, time and efficiency, why we need to stop buying cars, the state of its traffic. Uh, अच्छा, ओके, एक लॉजिक आ रहा है। सो लेट्स सी। 3, 2, 1। अच्छा, अगर कोई किसी को क्लास में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्लास आया है, लेकिन लाइक अरे ना हो तो अब सब कुछ मिस हो जाएगा। सो कोई क्लास में आया है, कोई क्वेश्चन हो बीआरसी से रिलेटेड, सो डेफिनेटली पूछना। संचिता, शोएब, विशाल, गुड, एंड बाकी मिस फायर। क्यों गड़बड़ कर दी? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक चीज सबकी मिस फायर हो गई। It looks like कि 10 votes आए हैं क्लास में, and one thing got misfired. Okay, so see here is the leaderboard. So as per the leaderboard,
सबका कुछ ना कुछ सही कुछ ना कुछ गलत हुआ है। पहला वाला क्वेश्चन तो मैंने ही गलत मार्क किया था, तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन यस। चलो देखो, इसने ना फर्स्ट वाले में प्रॉब्लम क्या है, ठीक था लेकिन इसने वर्ल्ड बोल दिया, लेकिन पैसेज वाज यूएसए रिलेटेड, यूएसए रिलेटेड पैसेज था, पैसेज का स्कोप लिमिटेड अप टू यूएसए। वर्ल्ड बोलना मतलब ये कैसा ऑप्शन हो जाता है, टू ब्रॉड। हम लोग एलिमिनेट करते टाइम तीन चीजें जानते हैं कि अगर स्कोप टू ब्रॉड हो, टू नैरो हो, या फिर कैसा हो, एलियन, तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं, है ना। वो बाय डिफॉल्ट कैसे हो जाती है, हम लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं, एलिमिनेशन रूल में ये काम आता है। तो ये ब्रॉड था, वर्ल्ड बोल दिया, पैसे तो यूएसए लेवल की थी, गया। टाइम एंड एफिशिएंसी, लेकिन टाइम तो समझा कुछ कुछ, एफिशिएंसी का क्या लॉजिक पैसेज में, एफिशिएंसी से रिलेटेड क्या बताया, ये तो मेरे को मैथ्स के चैप्टर का नाम लग रहा है, स्पीड टाइम डिस्टेंस एफिशिएंसी है सारा, इट कैन नॉट बी, है ना। सो इट्स लाइक एलियन टोटल। अब एलियन हो गया, टी कहां से आ गया, वाई वी नीड टू स्टॉप बाइंग कार्स। देखो, कार खरीदने से ऑथर ने मना तो नहीं किया था, ऑथर ने रोड्स कंस्ट्रक्ट करने से मना किया था, कार खरीदने से मना नहीं किया था। सो वी कैन नॉट गो विद सी, जो हम लोग एक ऐसा टाइटल देंगे ही नहीं जो पैसेज में लिखा ही नहीं है। We cannot give a title which is nowhere there in the passage, ये alien है, we cannot। and यहाँ पे the state and the state of its traffic, states और उन states के ट्रैफिक का हाल। यूनाइटेड स्टेट्स में एक दो प्लेसेस की बात हुई थी, यूएसए की बात हुई थी कि कहाँ की बात हुई थी, हाँ न्यूयॉर्क की बात हुई थी, इस तरीके से। सो द स्टेट एंड उनके स्टेट के ट्रैफिक का हाल। सो इट्स काइंड ऑफ, ये ज्यादा पैसेज के हिसाब का होगा, एंड ए से कंपेयर करें तो ए हो जाना है ब्रॉड, सो वी गो विद डी। सो ऐसे किया जा रहा है, इसे ऐसे किया जाता है, इसका एलिमिनेशन वर्क। चलो फाइनल क्वेश्चन देखते हैं अब, hopefully done, fine। Okay, according to passage, which of the following may be inferred about construction of new roads? शायद ही इजी है, देखते हैं इसके ऑप्शंस, एलिमिनेशन से इजीली आ जाएगा, क्योंकि इन्फर जरूर बोला हो, लेकिन रोड से रिलेटेड हम लोग को सारी इंफॉर्मेशन पता है। अब जिसका सबूत वही आंसर। मेरे को लगता है ये मे होगा, MAY, सीधा सीधा दिया हुआ ये तो, इन्फ्रेंस के नाम पे डब्बा एंड धब्बा क्वेश्चन है। सीधा सीधा है। रेडी, चलो इसका पोल करते हैं, 3, 2, 1, हियर। सोच समझ के, अरे क्यों, मैंने क्या गलत कर दी, वैसे ना दीज टू ऑप्शंस आर हाईली कॉम्पिटेंट, आयुषी। अब तो मेरे को भी यही लग रहा है कि मैंने गलत मार्क कर दिया। बिकॉज जो मार्क किया गया पोल में रियली ए होना चाहिए। बात तो सही है कि न्यू रोड्स इज नॉट अ वायबल सॉल्यूशन टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन, यार बात तो सही है। सी में क्या है, न्यू रोड्स बिकम एज कंजेस्टेड एज ओल्ड वन। ए सीधा सीधा दिया था ना, सी थोड़ा कम सीधा है। हाँ अरे शिट, मेरी गलती, माय बैड। लास्ट पैसेज में इट सेड इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, हाँ बोला था यार, डायरेक्टली बोला था नॉट अ सॉल्यूशन, एंड मेरे को ये डायरेक्ट दिखा उल्टा। वाओ, सोचो कैट में ये क्वेश्चन आता, आप भी दे रहे होते, मैं भी दे रही होती, आप लोगों ने इसको सही किया होता, एंड मैंने कचरा। सही था सी, लेकिन सही है ए। जब दो ऑप्शन सही हो तो उसके साथ जाना चाहिए जिसका बड़ा वाला सबूत। ए डायरेक्ट लिखा है तो ए से बड़ा सबूत कोई हो नहीं सकता, सी थोड़ा सा इन्फ्रेंस है, सो वी शुड नॉट गो विद सी, क्योंकि ए डायरेक्ट है तो इट शुड बी द आंसर, यस। मे रिड्यूस ट्रैफिक इन सम एरिया, इसने एरिया वाइज चीजों को लिमिट कर दी तो ये नैरो हो जाता है, इसलिए बी नहीं है। सो एंड डी, स्टेट ऑफ ट्रैफिक वर्सन हो जाता है आफ्टर फ्यू ईयर्स, ये भी लिमिट कर देता है स्कोप को, नैरो है। बाकी इन्फ्रेंस वाइज सही था, सही है। तो यस, अभी दोबारा पढ़ने से पता चला कि हाँ यार सी में हो जाना है गड़बड़, क्योंकि ए जो है वो डायरेक्टली लिखी हुई थी।
क्या चीज? प्राची। नीचे वाला मेंशन नहीं है ना। न्यू रोड्स पुराने की तरह एज कंजस्टेड एज ओल्ड। हाँ, न्यू रोड्स कंजस्टेड हो जाएगा, लेकिन शायद इसको मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। एज कंजस्टेड नहीं, न्यू रोड्स भी कंजस्टेड होगा, लेकिन ओल्ड की तरह कचरा वाला कंजस्टेड होगा। बात तो सही है, नहीं दिया था। ऑप्शन सी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ऑप्शन सी थोड़ा नैरो पड़ गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जबकि ए डायरेक्ट दिया था। यप, सो इट शुड बी ए नाउ। हाँ, सही है। तो हो गई आज की। अच्छा, अगर इनडायरेक्ट इन्फ्रेंस पूछा रहता तो सी राइट होता। पता है, वैसे एक बात बताओ, व्हाट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड इन्फ्रेंस? इसका आंसर की थोड़ा देखना पड़ेगा। कैट में दोनों ही चलता है, लेकिन जो टेक्निकल, जो अगर हम लोग बुकिश भाषा की बात करें, तो फैक्ट होगा वो जो एज इट इज प्रेजेंट है पैसेज में, लेकिन इन्फरेंस होगा वो जिसको डिराइव करना पड़ेगा, डिराइव लॉजिकली। एंड ये डिराइव कैसे करेंगे? थ्रू प्रूफ। डिराइव लॉजिकली थ्रू प्रूफ, ये है इन्फरेंस। अभी अगर हम लोग ए और सी को उस हिसाब से तौले, तो ए इज द प्योर फैक्ट, प्योर गोल्ड माइन जैसा है। एंड सी कैसा है? सी का डायरेक्ट सबूत नहीं है। सी इज लाइक, मतलब डिराइव करके सही है। अगर इन्फरेंस पूछा है तो ये एक डिबेट की बात इस क्वेश्चन में हो जाती है कि इन्फरेंस पूछा है तो ये सी क्यों नहीं हो सकता। कैट इतना क्लोज ऑप्शन नहीं देगा, मान लो दे दिया, फिर क्या करेंगे? फिर फिर देखना पड़ेगा। नॉट अ वायबल सॉल्यूशन। चलो तो जरा एक बार पीछे देखते हैं। नॉट अ वायबल सॉल्यूशन अगर एज इट इज दिया है तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। इंड्यूस ट्रैफिक रोड, एक मिनट के लग गया। बिल्ड मोर रोड ऑफ कोर्स मेक द प्रॉब्लम वर्स। Now new roads generate high induced traffic, just invite drivers more, learn back, end up clogged roads, end up with more clogged roads rather than long term improvement. रोड और क्लॉग हो जाएंगे। तो शायद यहाँ पे कीवर्ड्स ने हेल्प किया। शायद यहाँ पे एलिमिनेशन हेल्प करेगा कि ये सी क्यों नहीं होगा। शायद इसलिए क्योंकि एज कंजस्टेड एज यानी कि हम लोग न्यू को ओल्ड से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि पैसेज में नहीं था। सो ये तो यहाँ पे तो सी नहीं आएगा। यहाँ पे तो इट्स ए ओनली, जो कि इकलौता इन्फ्लुएंस भी है, फैक्ट भी है। हेलो क्वेश्चन, क्वेश्चन की खुशी। क्वेश्चन ओके। पर हाँ न, हाँ वही तो बात सही है, नजदीक वाला ही मार्क करना है। सो ये एकदम ऐसे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल होता है, ये अर्थ है, उसके दो चार टाइप के रेंज के ऑप्शन है, ये कैसा अर्थ बना दिया मैंने। सही है ना? तो ऑब्वियसली अर्थ के एटमॉस्फेयर के रेंज में यहाँ वाला भी ऑप्शन, यहाँ वाला भी ऑप्शन, यहाँ वाला भी ऑप्शन, तो वी शुड हिट दिस वाला ऑप्शन जो ज्यादा क्लोज वाला ऑप्शन हो। क्या बोल रही हूँ मैं भी? हाँ वैसे ही, और क्या। हम्म, चलो, डन आज की क्लास। कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, वरना इट्स डन। क्लास इज डन काइंड ऑफ, क्योंकि अभी टेक्निकली 7 मिनट्स बचा है। 7 मिनट्स, 7 मिनट्स में कोई आरसी भी नहीं होने वाली, कुछ नहीं होने वाला है। सही है। Okay guys, so let us end this class here, sharing with you once again my referral code, and yes, अरे शोएब, आपको शोएब हो क्लास में, ये बताओ। शोएब क्लास में हो? नहीं हो? प्लस में, प्लस वाले कितने बच्चे हैं यहाँ पे? प्लस वाले लर्नर्स, आज 7 PM में क्लास है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बेसिक्स ऑफ, टुडे इट विल बी बेसिक्स ऑफ पैरा, समरी एंड कंप्लीशन टुगेदर। दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है, लेकिन आज हम लोग बेसिक कंप्लीट करेंगे, समरी एंड कंप्लीशन की एक साथ, ये 7 बजे वाली क्लास में। यस, एक पैरा जंबल भी राइट नहीं होता। पैरा जंबल राइट क्यों नहीं होता? पैरा जंबल के रूल्स वाली क्लास देख ली होगी विशाल। ये मत कहना नहीं देखी। 7 रूल्स, जो रेनबो रूल्स हैं, सतरंगी रूल्स, आरसी में। सीयू प्रकाश, आरसी में एक्यूरेसी का कचरा है। देखो देखो, आरसी को करने के लिए आपको ये, देखो प्रैक्टिस ही चाहिए यार, प्रैक्टिस ही चाहिए। एंड रोज आपको कुछ ना कुछ करना है। रीडिंग स्किल्स एंड दूसरा है आपका सॉल्विंग स्किल्स। सॉल्विंग स्किल्स में मैं दो बातें बताती हूँ। आपको करना होता है ज्यादातर एलिमिनेशन से, एंड दूसरा करना होता है बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं प्री फ्रेज। लेकिन प्री फ्रेज हर जगह काम नहीं आता।
प्री फ्रेज सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चंस में काम आता है, एलिमिनेशन सारे तीनों टाइप्स के क्वेश्चन में काम आते हैं। इतना ज्यादा काम आता है कि मैं आप लोगों को प्री फ्रेज बताना ही छोड़ दिया मैंने, इतना ज्यादा एलिमिनेशन काम करता है। रीडिंग स्किल्स में क्या होता है, हम लोगों को रीड करना है नोट्स के साथ, नोट्स बोलो या मैप बोलो। अब ये नोट्स और मैप्स दो टाइप के होते हैं, मेंटल मैप और जस्ट पेन डाउन कर दो, फिजिकली पेन डाउन कर लो, वर्ड्स को नोट डाउन कर लो। ओके, लगता है कुछ काम हो रहा है। सो मेंटल मैप मतलब आपने उसको अपने माइंड में याद रखा। बहुत सारे लर्नर्स की ये प्रॉब्लम होती है कि मैं आरसी भूल जाती हूँ, भूल जाता हूँ, यानी कि मेंटल मैप नहीं बनता। तो आप पेपर में नोट कर लो कुछ वर्ड्स, ठीक है। अब इसमें कुछ समझना होता है कि हमें क्या क्या चीजों को पढ़ना है, दैट विल नो मतलब आपको ये जानना है कि व्हाट इज द पैसेज सेइंग एंड व्हाई द पैसेज इज सेइंग ऑल दिस। ये दोनों चीजें समझने से रीडिंग स्किल्स इंप्रूव। सॉल्विंग स्किल्स में आपको एलिमिनेशन मेथड सीखना है, साथ में आपको जानना है तीनों टाइप के क्वेश्चंस एंड हाउ टू सॉल्व, क्योंकि इनके तीन डिफरेंट अप्रोच हैं, तीन क्वेश्चंस हैं तो उसके अप्रोच भी तीन है। यार ये सब सीख लो, जान लो एंड रेगुलर प्रैक्टिस करो, आरसी विल बी इम्प्रूव। याद नहीं रहता ना, नोट्स बनाने पड़ेंगे, टाइम भी नहीं होता। एक बात बताओ, कैट की आरसी में 4 से 5 पैराग्राफ होते हैं, 6 भी हो, एंड हर पैराग्राफ में 3 लाइन होती है, 4 लाइन, आपको सारे के सारे लिखने थोड़ी ना, कोई इवेल्युएट तो कर नहीं रहा। मैं कैसे नोट्स बनाती हूँ पता है, मैं ऐसे नोट्स बनाती हूँ, रुक जाओ, मेरे पास एक डायरी है, इसमें मैंने भी रिसेंटली किसी एक क्लास में एक नोट्स बनाया था, वो वाला मैं खोल रही हूँ, रुक जाओ, खुली हुई है ये वाली डायरी अभी, रुक जाओ, नोट्स कहाँ बनाए थे। मैं इतना खटारा नोट्स बनाती हूँ कि वो कभी कभी ना मेरे को खुद को समझ में नहीं आता है कि मैंने किया क्या, लेकिन मेरे नोट्स ऐसे ही दिखते हैं। चलो ऊपर ऊपर से दिखाती हूँ, ऑल्दो ये नोट्स तो नहीं है, लेकिन ये देख लो, मैं अपने नोट्स ऐसे बनाती हूँ, आई मीन ऐसे। ये 4-5 लाइनें जैसे इधर लिखेगी, मेरे नोट्स तो नहीं है, लेकिन मैं सारे पैराग्राफ में कौन सा पैराग्राफ क्या कह रहा है, मैंने 3-4 लाइनें अपने हिसाब से, अपने समझ के हिसाब से लिख ली। सो यू हैव 5 पैराग्राफ, आपको ढूंढना क्या है कि व्हाट एंड वाई, कहना क्या चाहता है, व्हाट इज द न्यू आइडिया। उस न्यू आइडिया को चाहे आप एक अल्फाबेट लिख लो, आपको समझ में आ जाए खुद के हिसाब से, कोई ड्राइंग बना दी, कोई फ्लो चार्ट बना दिया, डिपेंड करता है इन्फॉर्मेशन क्या है, अपने हिसाब से। जितना कम पेज में आप उसको रिप्रेजेंट करोगे उतना आपको फायदा। सो इट्स लाइक सब कुछ नहीं लिखना है, एंड ना ही आपका नोट्स कोई देख रहा है, इट्स जस्ट लाइक अपने हिसाब से। इस चीज की प्रैक्टिस में अगर प्लस में हो तो क्लास आ जाओ, डेली डेली हो रहा है, ये सारा काम डेली हो रहा है। एंड अगर खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, सेल्फ लर्नर हो, सो जो भी मटेरियल हो, जस्ट रेगुलर रहो एंड इसको रेगुलर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इज द की। बाकी मैं तो हूँ ही हेल्प करने के लिए, ऐसी कोई टेंशन ही नहीं है। टाइम नहीं होता यार, मैं फोर्स तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे को किसी को फोर्स नहीं करना, लेकिन प्लस में हो तो प्लस में जो इंसान है उसको वीआरसी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस में मैं कंटेंट इतना दे देते हैं, सारा कुछ हम लोग क्लास में मिलकर कर लेते हैं। अभी जैसे पीछे वाले कल के क्लास में हम लोगों ने, कल 2 क्लास थी, टोटल 3 घंटे का टाइम हम लोगों ने डिवोट किया आरसी में। सो हम लोगों ने कल 6 आरसी कर ली थी, 6 करी थी, 5 करी थी। सो 5 आरसी एक दिन में अगर ऐसे हो जाए, सो इट्स लाइक अगर हम लोग महीने में 12 आरसी की क्लास भी करते हैं, तो हम लोगों ने एक महीने में ही 60 आरसीज कर ली। एग्जाम तक आपको 100 से 200 आरसी अगर आप करके चले जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है। सो इट्स लाइक यस, कर लो, या तो मेरे साथ कर लो, प्लस में आ जाओ, प्लस में नहीं हो तो ऐसे ही हो जाओ। प्लस में आ रहे हो तो ये मेरा रिफिल कोड है, नोट कर लो सारे लोग। अब तो मैंने मग में लिख के रखा हुआ है, नया काम, यस। हिंदी इंग्लिश मराठी उर्दू फारसी स्पेनिश जो पसंद है उसमें लिखो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे काम आता है, बड़ा काम आता है। मेरे को एक बार याद है, एक हिस्ट्री का पैसेज था, तो उस हिस्ट्री के पैसेज में एक था मेन लैंड चाइना और एक था चाइना का ताइवान। मैंने ड्राइंग बनाई, मैंने एक बड़ा सा बॉक्स बनाया, ये था मेन चाइना, और ये मैंने एक छोटा सा सर्कल बनाया, ये है ताइवान। ताइवान से रिलेटेड इधर शायद पीओसी से रिलेटेड एक पार्टी थी, इधर शायद आरओसी रिलेटेड पार्टी थी, इसने ये किया, उसने वो किया, इसने ये बॉम्ब फेंका, उसने वो बॉम्ब फेंका, फिर यूएस आई, यूएस इधर आना था लेकिन यूएस इधर आ गई, फिर इसने ये। मैंने ड्राइंग बना के अपने लिए नोट्स बनाया यार। ये कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, इंटेलिजेंस भगवान ने सबको दे रखी है, आप में भी है, ठीक है। सो इट्स जस्ट लाइक कैसी इंफॉर्मेशन है, आप उसको अपने हिसाब से क्या रिप्रेजेंट करना है, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। बस टेंशन मत लो एंड स्टार्ट करो अच्छे से, सीरियस होके।
3 होती है बस। अरे सही तो है। देखो एक प्लान सुनो, सारे लोग स्कीम सुनो। ऐसा होता है कि वीआरसी में अगर आपको 99 परसेंटाइल चाहिए एग्जाम में, ठीक है, सो आप अगर 60 मार्क्स ले आते हो तो आपके 99 परसेंटाइल डन है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, अमाउंट्स टू 20 क्वेश्चंस करेक्ट। आपके पास वीआरसी में कितने क्वेश्चंस होते हैं? 34 टोटल। या तो आप ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ 20 क्वेश्चन कर लो, सिलेक्टेड सिलेक्टेड, लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आपके 99 परसेंटाइल आने से कोई नहीं रोक सकता। या फिर आप स्पीड इंक्रीज करो, स्पीड लगाओ, 20 की जगह आप 25 कर लो क्वेश्चन, एंड फिर आप अपने 60 मार्क्स निकालो। ये हो सकता है। सो मैं तो कहती हूँ अगर कोई इंसान 20 क्वेश्चन भी कर रहा है, 20 क्या 20 का 19 हो जाएगा, वो भी कर ले, तो भी यार 99 परसेंटाइल इज पॉसिबल इन बीआरसी। कर लो, क्यों नहीं होगा। एंड अगर सुपर स्लो भी है, ठीक है, 1 आवर आपके पास है, अगर आप एक आरसी पे 15 मिनट्स भी लगाते हो सुपर स्लो, देखो आज के डेट में जब प्रैक्टिस हो जाती है तो एक आरसी 8-8 मिनट तक में हो जाती है। जब प्रैक्टिस नहीं है तो शायद आप 15 मिनट या 25 मिनट लगा दो, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाती है तो लर्नर का एक आरसी में 7 से 8 मिनट। मैं तो कह रही हूँ आप अगर आप सुपर स्लो हो 15 मिनट में भी एक आरसी करते हो, एक आरसी ऐसी वाली पिक करना जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन हो, यानी कि आप करो 3 आरसी 45 मिनट्स में। मैं स्लो लर्नर्स की बात कर रही हूँ जो बहुत स्लो है। एंड ये 3 आरसी मिलके आपके अगर 15-16 क्वेश्चंस कवर यही कर ले, फिर अब आपके पास 15 मिनट बचे। वर्बल एबिलिटी में और सेंटेंस भी होता है, पैरा कंप्लीशन पैरा समरी के 6 क्वेश्चंस होते हैं। मान लो पैरा जमने से डर लगता है तो उन 6 क्वेश्चन में से कोई भी 5 क्वेश्चन कर लो अगले 15 मिनट में, यार आपके 20-21 क्वेश्चन के अटेम्प्ट तो ऐसे ही हो गए। इसके बाद अगर आपकी अच्छी स्पीड है, 4 आरसी कर पाते हो कर लो, वरना 3 आरसी से खुश रहो, बहुत है। प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना है, पढ़ना है। वीआरसी इस मामले में इजी है, लेकिन वीआरसी आइसबर्ग की तरह डीप है। मैं तो कह रही हूँ पढ़ाई नहीं स्टार्ट करी है तो सीरियस होकर स्टार्ट कर दो, टाइम है। बाकी जो अदर सेक्शंस है, रेस्पेक्टेड एजुकेटर्स और एकेडमी में कमी नहीं है, सारे एजुकेटर्स आपको हर बात गाइड करेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, सीखने का, एंड यस कैट हो ही जाएगा। स्ट्रैटेजी है, सेम स्ट्रैटेजी अप्लाइज टू एवरी सेक्शन। 99 परसेंटाइल सेक्शनल लाना है, 60 मार्क्स टारगेट कर लो उस सेक्शन में, यानी कि उस सेक्शन में 20 क्वेश्चन। अगर आप टोटल 60 क्वेश्चन 100 में से कैट में करके आ जाए तो आपको 99 परसेंटाइल लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप इसको डिवाइड करना है, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो क्रॉस सेक्शन में। अगर आपको 60 क्वेश्चन करने लेकिन आपका 99 है, 100 नहीं आएगा भैया, 99 से ऊपर आने की गारंटी नहीं है। 99 से ऊपर आना है तो आपको 65 से ऊपर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर 99 चाहिए आपको, 60 क्वेश्चन करना है, अब आपके पास 3 सेक्शन है, 1 2 3, है ना। वीआरसी आ गया, आपका डीआईएलआर आ गया, एंड आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ गया। वीआरसी में 34, डीआईएलआर में 32, क्वांट में 34, राइट है। सो इस तरीके से इफ यू वांट, यार ऐसा है अगर आपकी वीआरसी अच्छी है, आप वीआरसी से 20 उठाओ, या तो देखो आप 20 क्वेश्चन तीनों सेक्शन से कर लो, मिनिमम सही राइट करना है, मतलब ऐसे उठा लो। या फिर मान लो वीआरसी अच्छी है, वीआरसी में 24 कर ली, ठीक है, डीआई में 18 कर लिया, क्वांट पे 18 कर लिया, ये भी बैलेंस कर देगा। सो इट्स जस्ट लाइक कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग टू गेट दिस, एंड इट इज पॉसिबल एज पर योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस, योर प्रैक्टिस, एवरीथिंग इज पॉसिबल। दैट्स व्हाई आई डू से लेट्स क्रैक इट, लेट्स स्टडी, लेट्स क्रैक इट, ठीक है। चलो भाई, आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, अन अकेडमी ऐप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग चाहो तो टेलीग्राम में मेरा नाम टाइप करना, भाग्यश्री घोष, यू कैन इवन गेट मी देयर, आई विल गाइड यू देयर, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फॉर द सेशन। हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय। अच्छा, कल हम लोग 4 बजे फिर मिलेंगे। टुमारो वी विल मीट एट 4 बजे, एंड वी विल डू मैट एग्जाम से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के, मैट के वर्बल सेक्शन की प्रैक्टिस करेंगे। ये मेरा पीछे का सेशन था जिसको मुझे कल 4 बजे करना पड़ा शिफ्ट। परसों 4 बजे डिक्शनरी सीरीज फिर से रिज्यूम हो जाएगी। ओके, चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। शोएब आपको मैं गाइड करती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। चलो, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। शोएब 7 बजे की क्लास है, आ जाना अगर उस समय आपकी कोई और क्लास नहीं हो, फ्री हो तो, ठीक। चलो, बाय बाय, थैंक यू।